नमस्कार दोस्तों। जैसा कि टेंस की सीरीज में अभी हमने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े। उनको मैंने बड़े विस्तार से बताया था। जो लोगों ने नहीं देख पाया है वो लोग मेरा इससे पिछला वाला वीडियो जरूर देख लें। आगे इसी क्रम में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। देखो, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, है ना। वर्तमान जो आपके पास है ना। अभी आपका जो समय है वही आपका वर्तमान है। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट और टेंस मतलब समय। यहां हम टेंस से अर्थ क्रिया भी लगा सकते हैं क्योंकि समय भी क्रिया का ही होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अभी हाल ही में संपन्न हुई किसी क्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कोई ऐसा काम है जो कि अभी हाल ही में पूरा हुआ है, हालांकि ये पूरा हो गया है तो इसका खिंचाव जो है पास्ट के तरफ रहता है ना। हिंदी में इसका अर्थ आसन्न भूत होता है। आसन्न मतलब निकट का, अभी हाल ही का, और इसका संबंध प्रेजेंट टाइम से नहीं रहता, मतलब लगभग पास्ट हो जाता है। कोई काम हो गया है तो फिर पास्ट में ही हुआ ना बात, ऐसे। तो वी हैव गॉन, हम जा चुके हैं। यू हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके हो। और रोहित हैज नॉट ड्रंक वाटर, रोहित ने पानी नहीं पिया है या नहीं पी लिया है। तो यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं कि ये परफेक्ट शब्द है ना, इसका जो है एक देशज शब्द भी है, इसको बोलते हैं फरपट। हमारी दादी अक्सर इस शब्द का उपयोग किया करती थी कि फला लड़का है ना पढ़ने में बड़ा फरपट है ना, कोई काम करने में बड़ा फरपट है। तो हम समझ नहीं पाते थे ये फरपट क्या है। फरपट असल में ये परफेक्ट ही है। किसी काम को वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है और जल्दी कर लेता है तो उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से अभी हाल ही में संपन्न हुए किसी काम का वर्णन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है हमारी प्राइमरी वर्ब हैव का प्रयोग होता है ना। और हैव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज जो है इस हैव का ही है ना फर्स्ट फॉर्म है। इसमें एस लगा दी गई है, वीईएस को जो है विलोप कर दिया गया है तो केवल एस दिखाई देती है, असल में ये हैव ही है और उसको हैज कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये हुआ। अगला है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो इसमें इसमें प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब हो चुका है, कंटिन्यूअस मतलब अभी भी हो रहा है। तो इसमें ऐसा कोई काम है जो कि पास्ट में कभी शुरू हुआ, पास्ट में कभी शुरू हुआ। मान लीजिए कोई काम जो है 5 दिन पहले शुरू हुआ, तो जैसे किसी ने कहा कि मैं 5 दिन से पढ़ाई कर रहा हूं, तो ऐसी कोई बात बोलेगा तो वो तभी बोलेगा जब उसने 5 दिन पढ़ लिया होगा। तो इसका मतलब है कि वह 5 दिन पढ़ाई कर चुका है और अभी भी पढ़ रहा है। तो जितना काम जो है उसने पूरा कर लिया है उतना परफेक्ट, और अभी भी कर रहा है वो कंटिन्यूअस। तो इसमें दोनों ही क्रियाएं है ना, बी भी प्रयोग होती है और हैव भी प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग परफेक्ट के लिए और बी का प्रयोग कंटिन्यूअस के लिए। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी समय पर शुरू हुए थे और वर्तमान में कंटिन्यूअस हो, है ना। जैसे 5 दिन पहले कोई काम शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है। तो इसमें जो है
सिंस और फॉर का प्रयोग भी होता है। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, या फिर समय के नाम के लिए होता है। ऐसा समय जिसे हम घड़ी में या फिर कैलेंडर में चिन्हित कर सकें, वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम या फिर समय का नाम, निश्चित समय। किसी ने कहा कि मैं 5 जनवरी 2021 से, है ना, यहां रह रहा हूं, तो इसको आप कैलेंडर में देख सकते हो, चिन्हित किया जा सकता है, ये समय क्या हुआ, निश्चित हुआ, और सिंस का प्रयोग होगा। फॉर का प्रयोग टाइम की ड्यूरेशन, किसी ने कहा मैं 3 दिन से जो है पढ़ाई कर रहा हूं, तो 3 दिन क्या हुआ, समय की ड्यूरेशन हुई। और 3 जनवरी ये तारीख का नाम है, समय का नाम है। तो जब समय की ड्यूरेशन होगी तब फॉर का प्रयोग, और जब पॉइंट ऑफ टाइम या फिर समय का नाम या फिर निश्चित समय होगा तब जो है सिंस का प्रयोग होगा। अमित हैज बीन रीडिंग द रामायण सिंस जनवरी ना, अब जनवरी महीने का नाम है तो इसलिए यह सिंस का प्रयोग हुआ है ना। और अमित के साथ यहाँ सिंगुलर है अमित, तो हैज का प्रयोग हुआ है ना। अब कंटिन्यूअस है तो बी का प्रयोग करना होगा, तो हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे बीन का प्रयोग हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, रामायण सिंस जनवरी। ऐसे ही दे हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 6 आवर्स, वो जो है पत्र 6 घंटे से पढ़ रहे हैं, 6 घंटे से लिख रहे हैं। अब 6 घंटे क्या हुआ, समय की ड्यूरेशन हुई, तो समय की ड्यूरेशन है इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। आई हैव बीन लिविंग इन ग्वालियर फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से ग्वालियर में रह रहा था। इसका मतलब है कि 10 साल मैंने रहने का वहां पे काम कर लिया है, तो उतना क्या हुआ, परफेक्ट, और अभी भी रह रहा हूं तो क्या हुआ, कंटिन्यूअस, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है। आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास मेरी आपको पसंद आई हो तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।